आज हम एक ऐसे सफर की बात कर रहे हैं जो बीकानेर की गलियों से निकला और पूरी दुनिया में फैल गया। हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की। वो नाम जिसने भुजिया को एक नई पहचान दी। जी हाँ, और इस पर हमारी चर्चा का आधार है एक लेख जिसका शीर्षक है हल्दीराम, भुजिया से अरबों का साम्राज्य। उसी से कुछ खास बातें लेकर हम आज बात करेंगे। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि भाई एक छोटी सी दुकान वो आज कैसे 10,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कौन से मोड़ थे, क्या सोच थी, ये सब जानना दिलचस्प है। तो कहाँ से शुरू करें? 1937, श्री गंगानगर, राजस्थान। हाँ बिल्कुल, गंगा भीषण अग्रवाल जी, जिन्हें लोग प्यार से हल्दीराम जी कहते थे, उन्होंने अपनी आंटी की दुकान पर वहीं भुजिया बनाना सीखा। ये तो बस कह सकते हैं शुरुआत थी। लेकिन सिर्फ सीखना, बाजार में तो और भी लोग भुजिया बना रहे होंगे ना। इन्होंने ऐसा क्या अलग किया? यहीं तो वो पहली चिंगारी थी। उन्होंने देखा कि बाजार में आलू भुजिया ज्यादा मिलती है, मोटी वाली। हाँ, होती है। तो हल्दीराम जी ने सोचा क्यों ना कुछ नया किया जाए। उन्होंने मूंग दाल से भुजिया बनाई, पतली, ज्यादा कुरकुरी। अच्छा, मूंग दाल से? जी, ये सिर्फ रेसिपी बदलना नहीं था, ये उस वक्त के हिसाब से एक इनोवेशन था। और फिर उसको एक नाम दिया जो याद रह जाए, दंगल भुजिया। दंगल भुजिया, नाम में ही दम है। बिल्कुल, तो वो स्वाद और वो ब्रांडिंग, उसका तालमेल बैठ गया एकदम शुरू में ही। तो मतलब स्वाद भी नया, नाम भी यादगार। लोगों को पसंद आया होगा फिर तो। हाँ, कहते हैं कि वो पतली कुरकुरी भुजिया लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद सफर आगे बढ़ा। पहले कोलकाता गए, फिर 1970 के आसपास नागपुर। नागपुर वाला कदम अहम था शायद। बहुत अहम। नागपुर में उनके बेटे और पोते, उन्होंने मिलकर दुकान संभाली और उसे एक, आप कह सकते हैं कि व्यवस्थित कारोबार का रूप देना शुरू किया। यहीं से वो बड़े विस्तार की नींव पड़ी। विस्तार। लेकिन जब कारोबार बढ़ता है तो मुश्किलें भी आती होंगी। क्वालिटी बनाए रखना, ज्यादा बनाना। यकीनन बिल्कुल आती हैं। यही वो समय रहा होगा जब उन्हें लगा होगा कि अब हाथ से बनाने वाले तरीकों से आगे बढ़ना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी कंट्रोल करना है। अच्छा। और लेख भी यही बताता है कि परिवार ने ये सब किया। फिर 80 के दशक में एक और दिलचस्प चीज हुई। क्या? कारोबार बट गया, मतलब परिवार के सदस्यों के बीच भौगोलिक रूप से बढ़ गया। नागपुर अलग, दिल्ली अलग, कोलकाता अलग, 3 अलग कंपनियां बन गई। अरे, 3 अलग कंपनियां, लेकिन नाम तो एक ही रहा, हल्दीराम। ये कैसे? हाँ, यही तो खास बात है। इससे ब्रांड की ताकत पता चलती है। सोचिए, तब तक हल्दीराम सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि भरोसे और स्वाद का दूसरा नाम बन चुका था। सही बात है। तो अलग होने के बाद भी किसी ने नाम नहीं छोड़ा। और शायद इस बंटवारे से एक फायदा यह भी हुआ हो कि हर यूनिट अपने इलाके पर ज्यादा ध्यान दे पाई और तेजी से बढ़ पाई। हाँ, ये मुमकिन है। फोकस बढ़ गया होगा। और फिर 90 के दशक के बाद, उसके बाद तो हल्दीराम सिर्फ भारत में ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, वो ग्लोबलाइजेशन का दौर था और हल्दीराम ने सही वक्त पर, कह सकते हैं, नस पकड़ ली। आज अब देखिए, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, 50 से ज्यादा देशों में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 50 से ज्यादा देश? और भारत में तो 100 से ज्यादा रेस्टोरेंट और रिटेल आउटलेट है। मतलब जो सफर भुजिया से शुरू हुआ था, वो स्नैक्स, मिठाइयाँ, फ्रोजन फूड, रेस्टोरेंट कहाँ तक पहुंच गया। और इन सब का नतीजा क्या है आज हल्दीराम? मतलब आज हल्दीराम समूह का जो कुल सालाना कारोबार है वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जाता है। 10,000 करोड़? जी, ये भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। मतलब जो रोजमर्रा का सामान तेजी से बनाती और बेचती हैं। और मजे की बात देखिए, अमेरिका और पेप्सिको जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां भी इसको खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुकी हैं। इससे वैल्यू पता चलती है ब्रांड की। तो इस पूरी कहानी से, इस सफर से क्या सीखने को मिलता है? पहली चीज तो यही कि शुरुआत छोटी हो तो भी डरना नहीं चाहिए। हाँ, वो तो है ही, लेकिन और भी कुछ बातें हैं। देखिए, पहली बात, बाजार को समझिए और कुछ नया करने की हिम्मत रखिए, जैसे हल्दीराम जी ने मूंग दाल भुजिया के साथ किया। सही। दूसरा, क्वालिटी पर लगातार ध्यान देना, खासकर जब आप बढ़ रहे हों। तीसरा, अपने ब्रांड की पहचान बनाना और उसे संभाल कर रखना, भले ही बिजनेस स्ट्रक्चर बदल जाए। हाँ, जैसे नाम नहीं बदला उन्होंने। बिल्कुल। और चौथा, वक्त के साथ बदलना और फैलना, चाहे नए प्रोडक्ट्स हों या नए बाजार। ये कहानी वाकई कमाल है। कैसे एक लोकल स्वाद ग्लोबल बन गया और एक फैमिली बिजनेस कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ चला बल्कि इतना बड़ा हो गया। जी हाँ, और ये दिखाता है कि ब्रांड की पहचान और उसके जो मूल्य हैं उनको बनाए रखना कितना जरूरी है।
उन्होंने भुजिया से शुरुआत करके रेस्टोरेंट्स और इतने सारे प्रोडक्ट्स तक का सफर तय किया। अब आगे क्या? एक सवाल मन में आता है। आज जैसे लोगों की खाने पीने की आदतें बदल रही हैं, लोग हेल्थ को लेके ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसे में हल्दीराम जैसा इतना पुराना, इतना बड़ा ब्रांड वो भविष्य के लिए खुद को कैसे तैयार करेगा? उनका अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।